तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक और नए कंसेप्ट को सीखेंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लंब, आधार और कर्ण निकालना सीखे, ठीक है? यानी कि लंब, आधार और कर्ण कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को पता है कि लंब, आधार और कर्ण ये जो है वो जब भी होता है तो समकोण त्रिभुज में ही होता है, ठीक है? यदि वो समकोण त्रिभुज नहीं है तो उसमें लंब और आधार को पहचान हम लोग नहीं पाएंगे। ये चीज तो अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि लंब और आधार क्या है, तो समकोण त्रिभुज में ही होता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि त्रिभुज एबीसी एक जो है वो समकोण त्रिभुज है, ठीक है? क्योंकि इसका कोण भी जो है वो 90 डिग्री का कोण है। तो सबसे पहले हम लोग कर्ण को पहचानेंगे। तो कर्ण कौन सा था? जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। तो त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? तो एसी सबसे बड़ी भुजा है यहाँ पे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? कर्ण, ठीक है? यानी कि ये त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं बीसी को। तो बीसी जो है बड़ी लाइन है, ठीक है? यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसे हम लोग आधार बोलते हैं। यानी कि जो भी भुजा हॉरिजॉन्टल में है तो उसे आधार बोलते हैं, यानी कि वही आधार होता है, ठीक है? उसके बाद फिर जो भी भुजा वर्टिकल में है, यानी कि जो खड़ी भुजा है उसे हम लोग लंब बोलते हैं। तो ये लंब हो गया, ठीक है? यानी कि इस त्रिभुज में हम लोग देखें तो ए बी लंब है, बी सी आधार है और ए सी जो है वो कर्ण है, ठीक है? यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग इस सभी को निकालना समझेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कर्ण। तो सबसे पहले हम लोग कर्ण को निकालना समझते हैं, ठीक है? यहाँ से जैसे कि हम लोग लिख देते हैं कर्ण। अब कर्ण बराबर हम लोग लिखते हैं तो सबसे पहले अंडर रूट करते हैं, ठीक है? कर्ण बराबर अंडर रूट जो है वो इसका दोस्तों लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लोग सेम उसी तरह से सारा कुछ लिख देंगे, ठीक है? कि लंब का स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, ठीक है? ये किसका हो गया? कर्ण का। यानी कि हम लोग को कर्ण निकालना रहे तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जोड़ देंगे, तो उससे जो है वो कर्ण निकल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग देखें तो कर्ण कितना है? तो कर्ण एसी है। यानी कि एसी हम लोग निकालना चाहें तो अंडर रूट कर देंगे। और लंब कितना है? लंब ए बी है, तो यहाँ से हम लोग ए बी का स्क्वायर करेंगे और प्लस में आधार कितना है? बी सी, ठीक है? तो यहाँ से बी सी को जोड़ देंगे, तो इस तरह से ये कर्ण निकल जाएगा, ठीक है? देख सकते हैं कि अब इस त्रिभुज में एसी कर्ण है और कर्ण को निकालने के लिए हम लोग अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है? या तो फिर इसका एक और तरीका होता है कि AC स्क्वायर बराबर हो जाता है AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, ठीक है? यहाँ से देख लिए। अब हम लोग सारा कुछ तो चूंकि समझ गए हैं, तो यहाँ पे AC स्क्वायर जो है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। अब हम लोग को यदि AB स्क्वायर निकालना रहे, ठीक है? AB स्क्वायर क्या है? तो AB लंब है, तो यहाँ से हम लोग यदि AB निकालना रहे तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो AB को हम लोग निकालेंगे यहाँ से AB स्क्वायर प्लस में होगा AB स्क्वायर, यहाँ पे बराबर हो जाएगा, ठीक है? AB स्क्वायर बराबर क्या होगा? AC स्क्वायर और माइनस में BC स्क्वायर, ठीक है? यहाँ से देख सकते हैं कि AP क्या है? AP लंब है। यदि लंब निकालना रहे तो AC कर्ण के स्क्वायर में से हम लोग आधार के स्क्वायर को माइनस कर देंगे, ठीक है? तो उस तरह से ये कर्ण निकल जाएगा। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते तो यहाँ पे देखते हैं कि यदि हम लोग को BC निकालना है, ठीक है? BC क्या है? तो BC आधार है। यहाँ उसी तरह से हम लोग लिख देंगे, जैसे कि यहाँ से BC निकालना है तो BC का स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा? तो यहाँ से आ जाएगा AC का स्क्वायर और माइनस में फिर ये वाला AB को हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ से देखिए, देख सकते हैं कि BC का स्क्वायर, BC क्या है? तो आधार है। यदि हम लोग को आधार निकालना रहे तो आधार के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कर्ण के स्क्वायर में हम लोग जो है दोस्तों लंब के स्क्वायर को घटा देंगे, तो इस तरह से ये आधार निकल जाएगा, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से ये 3 ठो बन गया। आप इन तीनों को देख सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को फॉर्मूला और कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, तो आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इसी तरह के नए-नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके।